नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिकल विजन हिंदी। दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन, तेल की नब्ज और वैश्विक अर्थव्यवस्था की धड़कन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यह सिर्फ एक जलमार्ग नहीं है, बल्कि वो बिंदु है जहां से दुनिया की ऊर्जा, राजनीति और शक्ति का संतुलन तय होता है। पिछले कुछ समय में इस इलाके ने जितना तनाव देखा है, उतना शायद ही कभी देखने को मिला हो। हर गुजरता दिन एक नए खतरे, एक नए बयान और एक नई रणनीति के साथ सामने आया। इसी बीच एक बड़ा ऐलान आता है। ईरान कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब पूरी तरह खुला है। ये सुनते ही पूरी दुनिया की नजरें इस बयान पर टिक जाती हैं। बाजारों में हलचल होती है, तेल की कीमतें प्रतिक्रिया देती हैं और राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए यह जानकारी साझा की। पोस्ट में कहा गया कि मौजूदा सीज फायर की स्थिति में सभी कमर्शियल जहाजों के लिए रास्ता खोल दिया गया है, लेकिन इसी के साथ एक अहम शर्त भी जुड़ी हुई है। जहाजों को तय किए गए मार्ग से ही गुजरना होगा, यानी रास्ता खुला जरूर है, लेकिन पूरी तरह स्वतंत्र नहीं। यह एक ऐसी लाइन है जो इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही बताती है कि नियंत्रण अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अहमियत को समझना जरूरी है। यह दुनिया का सबसे व्यस्त और संवेदनशील समुद्री रास्ता है। यहाँ से गुजरने वाला तेल सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि देशों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारत जैसे देश, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बाहरी स्रोतों पर निर्भर हैं, उनके लिए यह रास्ता जीवन रेखा की तरह है। जैसे ही रास्ता खुलने की खबर सामने आती है, वैश्विक बाजारों में तुरंत असर दिखता है। तेल की कीमतों में गिरावट आती है, निवेशकों का भरोसा बढ़ता है और ऐसा लगता है कि हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। लेकिन सतह के नीचे कहानी कुछ और ही है। अमेरिका की मौजूदगी इस पूरे इलाके में अब भी बनी हुई है। नेवल फोर्सेस सक्रिय हैं और ब्लॉकेड पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि भले ही जहाज गुजर सकते हैं, लेकिन पूरी सुरक्षा और स्वतंत्रता का माहौल अभी नहीं बना है। यानी एक तरफ खुलापन है और दूसरी तरफ दबाव भी कायम है। शिपिंग कंपनियां इस स्थिति को बहुत सावधानी से देख रही हैं। कुछ कंपनियां जोखिम उठाने को तैयार हैं, लेकिन कई अब भी इंतजार कर रही हैं। जहाजों की संख्या पहले जैसी नहीं है। कई जहाज रास्ता बदल रहे हैं और कुछ ने अपने शेड्यूल को टाल दिया है। यह दिखाता है कि सिर्फ एक बयान से भरोसा तुरंत वापस नहीं आता। ईरान का संदेश भी साफ है, यह फैसला स्थायी नहीं है। अगर हालात बदलते हैं तो रास्ता फिर से बंद भी किया जा सकता है। यह एक तरह का रणनीतिक संकेत है, दुनिया को दिखाने के लिए कि नियंत्रण अब भी उनके पास है। अब्बास अरागची के पोस्ट में कोऑर्डिनेटेड रूट का जिक्र इस बात को और मजबूत करता है। इसका मतलब है कि हर जहाज की गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। कोई भी मूवमेंट बिना नियंत्रण के नहीं हो रहा। दूसरी तरफ अमेरिका इस पूरे घटनाक्रम को एक बड़े समझौते का हिस्सा मान रहा है। न्यूक्लियर प्रोग्राम, आर्थिक प्रतिबंध और क्षेत्रीय प्रभाव, इन सभी मुद्दों को एक साथ देखा जा रहा है। यह सिर्फ समुद्री रास्ते की बात नहीं है, बल्कि एक बड़े जियोपॉलिटिकल खेल का हिस्सा है। दुनिया के बड़े देश इस स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। चीन, भारत, यूरोप, सभी के लिए यह एक अहम मुद्दा है, क्योंकि अगर यह रास्ता स्थिर रहता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को राहत मिल सकती है, लेकिन अगर तनाव फिर बढ़ता है तो असर बहुत गहरा होगा। तेल की कीमतें बढ़ेंगी, सप्लाई चेन प्रभावित होगी और आर्थिक दबाव बढ़ेगा। इसका असर आम लोगों तक पहुंचेगा, ईंधन की कीमतों से लेकर रोजमर्रा की चीजों तक। यह स्थिति एक ऐसी शांति की तरह है जो पूरी तरह स्थिर नहीं है। ऊपर से सब कुछ शांत दिख सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर हलचल जारी है। हर बयान, हर कदम और हर फैसला इस दिशा को तय करेगा कि आने वाले दिनों में यह रास्ता खुला रहेगा या फिर एक बार फिर से संकट का केंद्र बन जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस समय सिर्फ एक जलमार्ग नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी रणनीतिक कहानी का हिस्सा है। धन्यवाद।